यजीद कहते हैं कि ज़करू इंदा आयशा अन्ना अलीजन काना वसिया, ये किताबुल वसिया सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चंद लोगों ने ज़िक्र किया कि मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसी आपने वसीयत फरमाई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मता औसा इलैहि, कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनको कब वसीयत फरमाई है। यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने के साथ टेक लगाई हुई थी और मेरे हुजरे में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब हुजूर ने मेरे साथ टेक लगाई हो और मेरे हुजरे में इंतकाल किया हो और मुझे इसकी ख़बर भी ना हो कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा को वसीयत फरमाई है। ठीक है ना। तो आप फरमाती हैं फमता औसा इलैहि। अच्छा, ये जो अहले तशय्यो कहते हैं कि वसी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसी थे, आपको हुजूर ने खिलाफत की वसीयत फरमाई थी, ये बातिल है। इस माना में मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा हुजूर के वसी नहीं है। ठीक है ना। ये बातिल है। ये क्यों बातिल है कि अगर बिलफ़र्ज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई होती तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सबको बताते, चूँकि ये एक पब्लिक का मामला था, अवाम का मामला था। हुजूर सबको बताते एलानिया तौर पर कि मेरे बाद मेरे खलीफा मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा होंगे। तो सरकार ने अवाम में ऐसी कोई बात नहीं की। ना मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा ने सहाबा कराम के सामने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ये बात रखी। यानी अहले तशय्यो और अहले सुन्नत की दोनों किताबें मुत्तफ़िक हैं कि मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा ने ये नहीं फरमाया कि मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना खलीफा नामज़द किया है। और समझ आ रही है ना। तो वो सहाबा कराम जिन्होंने हुजूर के लिए अपने घर बार को छोड़ा, अपने माल कुर्बान कर दिए और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील में वो बड़े मुस्तैद रहते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह ने फरमाया कि वो नबी उम्मी की पैरवी करने वाले हैं, वो नबी उम्मी की पैरवी। वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहु। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम की तारीफ़ की है कि वो उस नूर की पैरवी करने वाले हैं जो महबूब पर नाजिल हुआ है। फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि उर्वा बिन मसऊद ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम के मुताल्लिक़ ये कहा कि इज़ा अमरहुम इब्तदरू फ़ी अमरिही, कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को कोई हुक्म देते थे तो वो एक दूसरे से पहल करते थे हुजूर के हुक्म की तामील में। तो ये कैसे हो सकता है कि उनको हुजूर का हुक्म मिले और वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील ना करें। अच्छा, इस कौल के बातिल होने की दलील ये भी है कि मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा ना उन्होंने किसी मजलिस में ये कहा कि मुझे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत की वसीयत फरमाई है। अगर उनको खिलाफत की वसीयत होती तो मौला अली शेर खुदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पे बैअत ना करते, क्योंकि फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ना हक खलीफा होते। तो ना हक खलीफा के हाथ पे बैअत करना मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा के लिए जायज़ नहीं था। वो डट जाते, वो किताल करते। इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह यजीद की फ़ौज के साथ मुकाबला किया और आपने अपनी जान दे दी, तो अगर मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर को नाहक समझते तो वो उनके हाथ पे बैअत ना करते, फिर हज़रत उमर फ़ारूक के हाथ पे बैअत ना करते। लिहाजा ये बिल्कुल मन गढ़ंत बात है कि मौलाए मुर्तज़ा अली शेर खुदा को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के मुताल्लिक़ अपना वसी बनाया।